वेलकम अगेन बैक बेंचर्स। तो आइए आज हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या होता है ना। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, देखिए बिट्टू आ गया सर फिर से, ठीक। और बिट्टू अब की बार सीख के आया है कि हरा आम खट्टा होता है और पीला या येलो आम मीठा होता है, ठीक। अब कलर के बेसिस पे 5 आम दिए हुए हैं और उसे बताना है कि ये खट्टा है कि मीठा है, ठीक है। ए से शुरू करते हैं। देखिए ए कैसा है, येलो कलर का है तो कैसा होगा, मीठा। तो हमने ए मीठे में लिख दिया, ठीक। बी पे आ गए, बी का कलर कैसा है, ग्रीन। ग्रीन है तो मतलब खट्टा होगा, तो ये बी आ गया। सी देखिए, सी का कलर कैसा है, येलो अगेन, तो ये सी आ गया। और डी, डी बताइए डी कैसा है, डी ग्रीन है तो डी आ गया खट्टे में। और ई है येलो तो ई आ गया मीठे में, ठीक है। चेक कर लीजिए, ए मीठा, बी खट्टा, सी फिर से मीठा, डी, डी कहाँ है, खट्टा ये रहा, और ई येलो तो ये भी मीठा होगा। यहां पे हुआ क्या है, बिट्टू को पहले ए बी और सी 3 मैंगो दिखा के उसे ट्रेन किया गया, उसे सैंपल दिखाए कि देखो पीला आम है तो मीठा होगा, हरा आम है तो खट्टा होगा। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक। और 2 आम उसे टेस्ट करने के लिए दे दिए गए कि वो सही पहचान पा रहा है कि नहीं, ठीक। तो डी और ई उसका सिर्फ उसने कलर देखा, उसके बेसिस पे उसने डी और ई क्या करे, क्लासिफाई कर दिए, कैटेगराइज कर दिए, है ना। क्लासिफिकेशन में हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैटेगरी बता रहे हैं कि आम खट्टा है या मीठा है, ठीक। किसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कैटेगरी बताते हैं, हम क्लास बताते हैं, है ना। हम कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं बताते, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी कि आम कितना मीठा है कि 7 यूनिट्स मीठा है साहब, या कितना खट्टा है तो 3 यूनिट्स खट्टा है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सिर्फ क्लास बता दी हमने, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए रिग्रेशन क्या होता है। अब मान लीजिए बिट्टू को 1 किलो आम बेचने पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। बिट्टू को ही 2 किलो आम बेचने पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। तो बताइए कि अगर वो 100 केजी आम बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, बताइए कितना होगा। भाई देखो 10 किलो पे, सॉरी 1 किलो पे 10 रुपए, 2 किलो पे 20 रुपए, तो 100 किलो पे कितना होगा बताओ, 100 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई, बस कितना हो गया, 1000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। देखो 1 किलो पे 10 रुपए, 10 किलो पे कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ही 100 किलो पे कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो गया सीधा। तो हो क्या रहा है, देखो प्रॉफिट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पे, है ना। तो प्रॉफिट क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। और क्वांटिटी क्या है, यहां पे क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। तो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, वो डिस्क्रीट भी हो सकती है, कंटिन्यूअस भी हो सकती है, दोनों तरीके की हो सकती है। तो यहां पे सिर्फ हमने सिंपल एग्जांपल लिया है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, एक तरीके से, है ना, उससे रिलेट कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना क्वांटिटी पे। तो क्लासिफिकेशन में हम क्लास बताते हैं, कैटेगरी बताते हैं, और रिग्रेशन में हम कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक। चलिए थैंक यू।